अर्णव, प्रिया, बंटी और छोटू अपने घर वापस आ गए थे। उन्होंने भविष्य की दुनिया को रोबोट के बुरे राज से बचाया था और इस बात से वे बहुत खुश थे। उस शाम वे सब एक साथ बैठकर अपनी पिछली यात्रा के बारे में बातें कर रहे थे। ज़ीबॉट उनकी टाइम मशीन के पास आराम कर रहा था। अचानक ज़ीबॉट की नीली बत्तियां तेजी से चमकने लगीं और एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दूर से मदद मांग रहा हो। क्या हुआ ज़ीबॉट? अर्णव ने पूछा, जिसने तुरंत कंट्रोल पैनल पर ध्यान दिया। ज़ीबॉट के सेंसर चमकने लगे और उसने कहा, मालिक, मुझे एक बहुत पुरानी और अनोखी ऊर्जा का संकेत मिल रहा है। ये हमारे समय से लाखों साल पहले का है। लाखों साल पहले? इसका मतलब? बंटी की आंखों में चमक आ गई। डायनासोर। प्रिया की आंखें भी हैरानी से फैल गईं। तो क्या हम वहां जा सकते हैं ज़ीबॉट? क्या वहां कोई खतरा है? अर्णव ने ज़ीबॉट के कंट्रोल पैनल को देखा। ये एक बहुत खतरनाक यात्रा हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम वहां जाकर पता लगा सकते हैं कि वहां से ये संकेत क्यों आ रहा है। बिना देर किए वे सब एक साथ टाइम मशीन में बैठ गए। ज़ीबॉट ने टाइम सेट किया और एक जोरदार चमक और आवाज के साथ उनकी टाइम मशीन एक हरे भरे घने जंगल में पहुंच गई। बाहर निकलते ही चारों तरफ हरियाली थी और हवा में एक अजीब मिट्टी की गंध थी। आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षी जैसा टेरोडैक्टाइल उड़ रहा था। दूर पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ी गर्दन वाला ब्रैकियोसॉरस डायनासोर पत्ते खा रहा था। वाह! छोटू खुशी से चिल्लाया, ये तो असली है। लेकिन तभी उन्हें पास से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। एक छोटा सुंदर ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर, जिसका एक पैर जमीन में धंस गया था, गड्ढे में गिरने वाला था। वो डर कर मदद के लिए चीख रहा था। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, प्रिया बोली। वे सभी दौड़कर उसके पास गए। गड्ढा बहुत गहरा और चिकना था और वे अकेले उस डायनासोर को बाहर नहीं निकाल सकते थे। तभी उन्हें पता चला कि पास के ज्वालामुखी से धुआं निकल रहा था और वो कभी भी फट सकता था। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर ज्वालामुखी फटा तो हम सब मुसीबत में आ जाएंगे, अर्णव ने कहा। हमें कुछ सोचना होगा। बंटी ने चारों तरफ देखा और उसे एक बहुत बड़ा मजबूत पेड़ का तना मिला जो जमीन पर पड़ा था। अर्णव, क्या हम ज़ीबॉट की लेजर बीम का इस्तेमाल करके इसे काटकर एक पुल जैसा बना सकते हैं? अर्णव ने सिर हिलाया। ये एक अच्छा आइडिया है। ज़ीबॉट ने लेजर बीम से उस तने को काट दिया। सभी ने मिलकर उस तने को गड्ढे के अंदर डाल दिया, जिससे वो एक ढलान जैसा बन गया। प्रिया ने उस छोटे डायनासोर को प्यार से पुचकारा, डरो मत, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। धीरे धीरे वो छोटा डायनासोर उस तने पर चढ़कर बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, ज्वालामुखी से लावा बहना शुरू हो गया। जमीन कांपने लगी। चलो भागो, अर्णव चिल्लाया। वे तुरंत उस छोटे डायनासोर को अपने साथ लेकर भागने लगे ताकि वो लावा से बच सके। उन्होंने उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर अपनी टाइम मशीन की तरफ भागे। लावा की लाल गर्म धाराएं उनके पीछे आ रही थीं, लेकिन वे तेज थे। अंतिम समय में वे टाइम मशीन के अंदर कूद गए। ज़ीबॉट ने तुरंत टाइम सेट किया और एक और जोरदार चमक के साथ वे अपने समय में वापस आ गए। उनकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। यह अब तक का सबसे बढ़िया एडवेंचर था, छोटू ने कहा। अर्णव ने ज़ीबॉट की तरफ देखा। तुमने सही कहा, हमने दो बिल्कुल अलग दुनिया देखी, एक जहां रोबोट थे और एक जहां डायनासोर। दोनों ही दुनिया में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस तरह वे जानते थे कि जब तक उनके पास ज़ीबॉट और एक दूसरे की दोस्ती है, तब तक कोई भी एडवेंचर बहुत बड़ा नहीं होगा। वे अगली यात्रा के लिए तैयार थे।